ये कहानी है श्वेता की। श्वेता कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा दुखी थी क्योंकि उसके पिता का अकस्मात देहांत हो गया था। श्वेता की शादी हो चुकी थी, उसके 2 बच्चे भी थे और उसके पिताजी थे वो रेलवे से रिटायर ऑफिसर थे। श्वेता के पिताजी उनके फार्म हाउस में रहने गए थे, लेकिन उस रात वो जब सोए, सुबह उनके नौकर को फर्श पर मरे हुए मिले। तब उन्होंने देखा कि उनके चेहरे पे काफ़ी चोट लगी हुई है और वो ज़मीन पे औंधे गिरे हुए हैं। इस बात से सबको बहुत दुख हुआ और ये उनके लिए काफ़ी शॉकिंग भी था। लेकिन डॉक्टर ने जब चेक किया तो उन्होंने बताया कि ज़मीन के गिरने से पहले ही इनकी मौत हो चुकी होगी। श्वेता को लगता था कि मरते वक्त उसके पिता को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी, लेकिन डॉक्टर कह रहे थे कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था तो तुरंत मौत हो गई होगी और इसी की वजह से वो ज़मीन पर गिर गए होंगे। लेकिन श्वेता के दिमाग से ये बात नहीं जा रही थी। अक्सर हमें हमारे प्रियजनों की मृत्यु पर ये अफसोस रहता है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई है। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोग बहुत ही दर्दनाक अंत से अपने मृत्यु को प्राप्त होते हैं और कुछ लोग साइलेंटली झटके में चले जाते हैं। इंसान के दिमाग में ये सवाल शुरुआत से ही है कि मृत्यु के वक्त उसे तकलीफ होती है, इज देयर एनी पेन इन डेथ, या फिर डेथ बहुत ही साइलेंटली और आसानी से हो जाती है। हालांकि सामने वाले लोगों को ये लगता है कि मृत्यु के वक्त इंसान को तकलीफ हुई होगी, लेकिन वो बहुत ही शांति से अपने अंजाम को मिल जाता है। आज हम चर्चा करेंगे इसी विषय पे। सदियों से इंसान के दिमाग में घूम रहा है कि मरते वक्त हमें तकलीफ होती है या हम शांति से मर जाते हैं। क्या एक साधारण सी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो स्टेप बाय स्टेप किसी मशीन की तरह हमारे शरीर को शट डाउन करके चली जाती है, या फिर ये एक आध्यात्मिक क्रिया है कि मौत के बाद भी हमारी नई शुरुआत होती है? साइंस इसके बारे में कुछ अलग कहता है और अध्यात्म इसके बारे में कुछ अलग कहता है। आज हम दोनों पहलुओं पे, बोथ साइड पे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग मेडिकल साइंस के मुताबिक इसके बारे में चर्चा करते हैं। मेडिकल साइंस कहता है कि डेथ इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। मेडिकल साइंस के नज़र में ये एक स्लो प्रोसेस है जो स्टेप बाय स्टेप घटित होती है। जैसे कोई बहुत बड़ी मशीन अचानक से बंद नहीं होती, उसे एक एक स्टेप द्वारा बंद किया जाता है। कहते हैं कि सबसे आखिर में दिमाग अपना दम तोड़ता है। जब ऑक्सीजन की सप्लाई दिमाग के न्यूरॉन्स को मिलना पूरी तरह से बंद हो जाती है, तभी जाके इंसान की मृत्यु घटित होती है। और इस प्रोसेस में कभी कभी रिवर्सल भी देखा गया है। कई सारे मरीज हैं जो मौत को छूकर वापस आते हैं और वो कहते हैं कि हमने तेज रोशनी और एक बहुत ज़्यादा लाइटनिंग वाली प्लेस को देखा है मरते वक्त, एक टनल जिसमें से हम गुजर रहे थे। शायद जब दिमाग के न्यूरॉन को ऑक्सीजन मिलना कम होता है तब दिमाग ही ये अननेसेसरी इल्यूजन क्रिएट करता है। साइंस इसके बारे में यही बताता है, लेकिन अध्यात्म इसे स्वर्ग या नर्क जाने का रास्ता बताता है। लेकिन सवाल वही है कि इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में क्या दर्द होता है? अब ये डिपेंड है कि मौत कैसी हुई हो। सडन डेथ जैसे कार्डियक अरेस्ट हो, या कोई बहुत बड़ा धमाका, प्लेन क्रैश, या बहुत बड़े वाहन से, ट्रेन से, या सडन एक्सीडेंट में डेथ में अक्सर दर्द को कम आंका जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर कोई इंसान टर्मिनल डिसीज का शिकार है, जैसे कैंसर, एड्स और रेबीज, या कई बड़ी बीमारियां जिसमें ये प्रक्रिया बहुत ही स्लोली और पेनफुल होती है। लेकिन साइंस यही मानता है कि एक्चुअल डेथ का जो प्रोसेस है वो पेनलेस होता है। ये सब डेथ के पहले के सिम्टम्स है जिसमें आप दर्द को महसूस करते हैं। और दर्द के 2 प्रकार है, शारीरिक दर्द और मानसिक। मानसिक दर्द अक्सर उन्हें होता है जिन्हें अपने मौत का एहसास होता है कि मैं मरने वाला हूँ, जिसे हम किसी भी माप नहीं सकते, उसको मेजर नहीं कर सकते। कई बार टर्मिनल डिसीज के रोगी भी खुश पाए जाते हैं ताकि वो जानते हैं कि ये मौत ही इस दर्द से हमें निजात दिलाएगी। और कई बार अगर कोई कम उम्र का इंसान टर्मिनल डिसीज का शिकार होता है तो वो इसे ज़्यादा पेनफुल फील करता है। साइंस ये भी कहता है कि मौत के वक्त शरीर शॉक में चला जाता है और एंडोर्फिन नाम के कुछ रसायन भी छोड़ता है, जिसकी वजह से आपका दर्द कम हो जाता है। ये प्रोसेस ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। और शरीर के शटडाउन की भी अलग अलग प्रोसेस है। कहते हैं कि सबसे पहले ईयरिंग जाती है, आपकी सुनने की शक्ति जाती है, और फिर उसके बाद आपकी देखने की शक्ति जाती है, बोलने की शक्ति जाती है। कई मरीज तो मरने से कुछ दिन पहले खाना पीना तक छोड़ देते हैं। ये प्रोसेस उनके लिए बहुत धीमी और पेनफुल हो जाती है। अगर आप अकेले मर रहे हो तो आपका दर्द बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये आखिरी वक्त पर अकेले मरना बहुत कॉमन है। वहाँ पे तो वो लोग मरने वाले इंसान के हाथों में गर्म पानी से भरा हुआ हैंड ग्लोव रख देते हैं ताकि मरते वक्त उसे लगे कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ कोई है। तो आप उसके दर्द की कल्पना कर सकते हैं। पैलिएटिव केयर के साइंटिस्ट ने यह भी बताया है
कि कई टर्मिनल डिसीज में मृत्यु का प्रोसेस पहले शुरू हो जाता है, मतलब कई महीने या कई हफ्तों पहले उसके एक एक ऑर्गन बंद होना शुरू होते हैं। आपने भी कई बार सुना होगा कि कोई मरीज मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर से मरा है। ये वही प्रोसेस है। कुछ मामलों में ये बहुत ही धीमी होती है और कुछ मामलों में बहुत तेज। तो साइंस का ये कहना है कि मौत के वक्त होने वाला दर्द इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपकी मौत कैसे हुई और आपकी मानसिक स्थिति उस वक्त कैसी थी। अगर आप सडन डेथ के शिकार बनते हो तो आपको दर्द नहीं होगा, लेकिन आप लंबी और अकेली मौत मरते हो तो आपको दर्द ज्यादा होगा। अब हम देखते हैं इसमें अध्यात्म का दृष्टिकोण क्या है, क्योंकि विज्ञान हमें एक जैविक मशीन मानता है जो आज न कल बंद होनी है और इसके बाद सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अध्यात्म क्या कहता है? अध्यात्म यही कहता है कि मृत्यु एक पड़ाव है, इसके बाद आपकी आत्मा एक नए सफर पर निकल जाती है। मैं सिर्फ हिंदू माइथोलॉजी की बात नहीं कर रहा, कई बाकी के रिलीजन्स में जैसे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और बौद्ध, कई रिलीजन में इसी बात को दोहराया गया है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में तो ये तक कहा गया है कि मृत्यु के बाद ही आपका असली जीवन शुरू होता है। और हिंदू कल्चर में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है कि जैसे हम किसी पुराने कपड़े को फेंक कर नया कपड़ा पहन लेते हैं, आत्मा उसी तरह से एक शरीर को फेंक कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो सच क्या है, विज्ञान या धर्म? क्योंकि विज्ञान एक स्टेज के आगे नहीं बढ़ पाता। हिंदुओं में गरुड़ पुराण में ये कहा गया है कि मृत्यु के वक्त आपको होने वाला दर्द आपके कर्मों पर निर्धारित है। आपके कर्म अच्छे रहेंगे होंगे, आपने पुण्य कर्म किए होंगे तो आपकी मृत्यु भी सुखकर होगी और आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होने के बाद ही होगी। और अगर आप पापी हैं, लोभी हैं या किसी की तरह का पाप कर्म करते हैं तो आपकी मृत्यु भयानक और दर्दनाक होगी। क्या यह सच है या हमें किसी पाप से रोकने के लिए ये मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है? ये तो भगवान ही जाने। ये आपके कर्म, मोह और आपका डर का मिला जुला रूप है। तो हमारे पास दो अलग अलग तस्वीरें हैं। जहाँ साइंस कहता है कि शरीर के शटडाउन होने के बाद चेतना का कोई सबूत नहीं रहता, वहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है। और अध्यात्म कहता है कि मरने के बाद भी आपका जीवन चलता रहता है, बस आपके पास शरीर नहीं होता। आपके कर्मों के अनुसार आपको अलग अलग जगह में आपकी आत्मा का स्थान मिल जाता है। तो कंक्लूजन आपको क्या लगता है? क्या सच में साइंस के अनुसार हम एक जैविक मशीन है क्या सच में हम लोग साइंस के अनुसार एक जैविक मशीन है जो मरने के बाद सब कुछ छोड़ के निकल जाती है, यहाँ पे कुछ नहीं बचता? या फिर अध्यात्म के अनुसार मृत्यु के बाद भी जीवन है? या सच में हमारे मृत्यु के वक्त होने वाला दर्द हमारे कर्मों पे या फिर हमारे शरीर के तंदुरुस्ती पे डिपेंड है? कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।